नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई कार्यपत्रक, विषय हिंदी, कार्यपत्रक 6, तिथि 10 अगस्त 2021, कक्षा 8 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामनाथ का पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से भी पूरा पढ़ सकते हैं। यानी कि हमारा जो वसंत का पुस्तक है, हिंदी वसंत का पुस्तक, उसमें जो पाठ 2 है लाख की चूड़ियाँ, तो आज जो है इस वर्कशीट में उसका जो पहला भाग है वो हम पढ़ेंगे। अगर आप इस पाठ को पूरा पढ़ना चाहते हैं एक बार में ही, तो आप जो है अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब भी मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोले। यानी कि लेखक जो था वो सबसे ज़्यादा उसको सबसे अच्छा बदलू लगता था पूरे गांव में। उसके मामा के जो गांव था उसमें पूरे गांव में सबसे अच्छा इंसान जो है बदलू लगता था। क्यों? क्योंकि बदलू जो है लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना के देता था और उसको सबसे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब भी वो वहाँ से लौटता था तो उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी जो कोई भी बच्चा देखे कहे कि कितना सुंदर है, किसी भी बच्चे का वो मन मोह ले। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप मार्केट जाते हैं, आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको वो पसंद आ जाता है, यानी वो जो चीज़ है वो आपका मन मोह लेता है। ठीक है, वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू का मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुगरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। यानी कि जो लेखक था वो तो अपने मामा के गांव गया था, तो जो बदलू है वो उसके मामा के गांव का है, उसके मामा के जैसा है, तो उसे मामा कहना चाहिए था। किसको? बदलू को मामा कहना चाहिए था। लेखक जो है लेखक को बदलू को मामा कहना चाहिए था, लेकिन वह उसे मामा नहीं कहता था। मामा नहीं कहकर काका कहता था, बदलू काका कहता था। क्यों? क्योंकि जो गाँव के सभी बच्चे थे वो बदलू काका कहते थे बदलू को, इसलिए। जो बदलू का मकान था वो कुछ ऊंचे पे बना था। ठीक है, और जो है उसके सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब जैसे घिरी हुई जगह जो होती है, खुली और ऊपर से खुली और आसपास से घिरी हुई जगह। उसके सामने जो है एक नीम का वृक्ष लगा था पुराना। ये देख रहे हैं जैसे कि आप, ये पेड़ लगा हुआ है, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। तो उसी के नीचे बैठ के जो बदलू है अपना काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। उसके बाद वो क्या करता था, 4-6 आकार के जो बेलनुमा मुगरियाँ हैं वो उस पर करता था और फिर उसके बाद फिर जो वो सारी हाथ की चूड़ियाँ बना लेता था तो उसको वो गोल और चिकना बनाता। उसके बाद फिर वो उस पर रंग करता। अब हम नए शब्द पढ़ लेते हैं। नए शब्द कौन कौन से हैं? चाव का क्या मतलब होता है? चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। ठीक है, तीव्र इच्छा। उसके बाद सलाख का मतलब क्या होता है? सलाई, धातु की छड़। तो ये जो है सलाख का मतलब होता है। मुंगेरी का क्या मतलब होता है? गोल या फिर मुड़ी आधार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। यानी एक गोल चीज़ या फिर कोई ऐसा लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है।
ठीक है, अब देखते हैं हम गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छाटिए। यानी आपको गद्यांश को हमने पढ़ लिया है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद इसके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को हमने पढ़ लिया, तो चलिए आप इसके उत्तर देते हैं। पहला क्या आपका देखते हैं, गाँव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। यानी जो लेखक था वो बदलू को ही सबसे अच्छा आदमी क्यों मानता था। पहला, वह लेखक को मीठी मीठी गोलियाँ देता, नहीं। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता, या फिर वह लेखक के साथ नए नए खेल खेलता था, या फिर वह लेखक से लाख की चूड़ियाँ बनवाता था। क्यों पसंद करता था, क्योंकि जो है बदलू जो है वो लेखक को लाख की चूड़ियाँ बना के देता था। तो आप इस पे टिक कर लोगे, ग पे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये सही है हमारा, तो इस पे टिक कर लोगे आप। उसके बाद है आपका गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे। गांव में जो सब बच्चे थे वो बदलू को क्या कह के बुलाते थे, क्या कह के बुलाते थे, बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या बदलू दादा, क्या कह के बुलाते थे, बदलू काका। तो इसका आप ये लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद है बदलू का काम क्या था। बदलू जो क्या काम करता था, लाख की गोलियां बनाता था, लाख के बर्तन बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता, खिलौने बनाता था, या लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो वो क्या बनाता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो। तो इस पे घ पे आप टिक कर लोगे। तो ये टिक मार्क हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, यानी ये फोर्थ हो गया, क्योंकि थर्ड तो आपने कर ही लिया। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती है लिखिए। यानी लाख की चूड़ी जो है कैसे बनाई जाती है वो हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप ये लिख लेंगे, लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनती है। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी की चौखट पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। उसके बाद गोल बेलन में डालकर उन्हें सही आकार देकर रंगा जाता है। ठीक है, तो ये आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पाँचवा। ठीक है, प्रश्न 5 है, एक सेकेंड। ठीक है, क्या है प्रश्न 5 पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके उत्तर देंगे। आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन सा सामान देखा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। यानी कि आपको पहले तो आपको ये बताना है कि लाख जो है कहाँ का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से सामान जो है लाख का आप बना हुआ देखा है आपने। तो ये जो है आप अपने बड़े भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं, अपने दोस्त की सहायता ले सकते हैं, और आपको ये भी बताना है कि वो सामान आपको कैसा लगा। तो चलिए लिखते हैं। तो ये आप लिख लेंगे, लाख से, एक सेकेंड, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कई प्रकार के गहने, खिलौने व सजाने का सामान बनाया जाता है। ठीक है, और ये आपको कैसा लगा, तो आप लिखेंगे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, पहले तो आप ये लिख लेंगे कि क्या क्या बनाया जाता है इसके अलावा, चूड़ियों के अलावा। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए एक गतिविधि करें। यानी यहाँ पे आपको एक गतिविधि करने हैं। आपकी माँ या घर की कोई और अन्य महिला कैसी चूड़ियाँ पहनती हैं। यदि वे लाख से अलग धातु के, कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनसे पूछे कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं एवं वह उनसे क्यों नहीं पहनती। आप उनके लाख की चूड़ियाँ ना पहनने का कारण भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और लिखना भी है आपको। यानी कि पहले तो आपको अपने मम्मी से या फिर घर में कोई और महिला है उससे पूछना है कि वो कौन सी चूड़ियाँ पहनती हैं। जो चूड़ियाँ पहनती है वो आपको लिखना है। अगर वो लाख की बनी चूड़ियाँ नहीं पहनती, जैसे अगर वो कांच की चूड़ियाँ पहनती है या प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनती है, तो वो आप ये उनसे पूछेंगे कि वो लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती है, लाख की चूड़ियाँ कैसी होती है और वो क्यों नहीं पहनती है, ये आपको लिखना है। और आपको उनसे कारण भी पूछना है कि जो है वो लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती है। ठीक है, तो ये आप गतिविधि ये आपको खुद करनी है। पहले तो आपको अपने बड़ों से पूछना है, महिला जो है या अपनी माँ या दादी या कोई भी हो उनसे पूछना है। आपको आपके घर में कोई भी महिला हो तो उनसे पूछना है। और ये क्या पूछना है आपसे, ये पूछना है कि वो जो है कौन सी चूड़ियाँ पहनती है, किससे बनी चूड़ियाँ पहनती है। अगर वो लाख की चूड़ियाँ ना पहनती हो, किसी और धातु की चूड़ी पहनती हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, तो आपसे उन्हें तो आप उनसे पूछेंगे कि वो जो है वो लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती है, लाख की चूड़ियाँ कैसी होती है। और ये भी बताना है आपकी क्या कारण है कि वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनती है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, मेरी मम्मी लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं।
ठीक है। अगर वो नहीं पहनती है लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ पहनती है या प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनती है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी चूड़ियाँ पहनती है पहले। अगर मान लीजिए कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो आप कांच लिख देंगे, तो लिखेंगे मेरी मम्मी कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि मेरी मम्मी जो है लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती है और क्या कारण है, तो ये आप बता देंगे। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।